गांधी जी के पुतले पर गोली चलाने के मामले में पूजा पांडे और अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूजा और अशोक को टप्पल से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शंकर, पूजा और अशोक को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी कब हुई, कहां से हुई, क्या उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है? जी, दरअसल ये जो मामला है अलीगढ़ पुलिस ने रजिस्टर किया था। ये मामला 30 जनवरी का है। 30 जनवरी को जिस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है, उस दिन महात्मा गांधी के पुतला बना करके उसके बाद एक आर्टिफिशियल पिस्टल से उस पर गोली चलाया जाता है। और गोली चलाते वक्त में ये तमाम जो मामले हैं पूरा एक वीडियो में कैद कर किया जाता है, मोबाइल वीडियो पे बनाया जाता है। और उसमें कहा जाता है कि अगर महात्मा गांधी होते तो हमें ऐसे ही गोली मारते। तो ये यहाँ पर मामला जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ मामला है और एक उनकी छवि को खराब करना, इसके साथ ही एक अपशब्द शब्द जो है उसका प्रयोग करना, गलत शब्दों के द्वारा महात्मा गांधी को उनके खिलाफ बोलना। तो ये तमाम जो आरोप हैं, इसके आरोप में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और मामला दर्ज करने के बाद जब इस मामले की पड़ताल की गई और उसके बाद पूजा पांडे और उसके पति अशोक पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ये मामला भी अलीगढ़ में ही दर्ज किया गया था। तो अभी जो ये यूपी पुलिस के हिरासत में इन दोनों हैं और इस मामले में अब आगे की तफ्तीश की जाएगी। और टप्पल नामक स्थान जो है वहां से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो अब यहाँ पर देखना लाजमी होगा कि और जो बाकी आरोपी हैं जो इस मामले में जो पूरा वीडियो बना रहे थे और वीडियो बना करके उस वीडियो को सर्कुलेट किया गया, और तो इन तमाम मामलों की पड़ताल पुलिस कर रही है कि आखिर उसका रीजन क्या था। क्या एक थोड़े समय में उपलब्धि अपना नाम अपना लोगों तक फैलाना या गलत तरीके से महात्मा गांधी को लज्जित करना, एक तरह से एक कहीं न कहीं उनके नाम और उनके जो चीजें हैं उन पे गलत तरीके से प्रयोग करना, इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, हिंदू महासभा से जुड़े ये लोग हैं, तो क्या बीजेपी का कुछ रिएक्शन इस पर आ रहा है? फिलहाल देखिए, इसमें अब राजनीतिक जो प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो तो होना ही है, क्योंकि इस मामले में पहले भी राजनीतिक प्रतिक्रिया काफी इस मामले पे हुई, क्योंकि गलत तरीके से जिस तरह से महात्मा गांधी को यहाँ पे दिखाया जा रहा था, महात्मा गांधी के नाम पर यहाँ पर गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। तो इन तमाम मामलों पर काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया उस वक्त में भी हुई, खासकर कांग्रेस की तरफ से हुई कि महात्मा गांधी के पुतले को अगर कोई हिंदू महासभा का कार्यकर्ता अगर इस तरह की हरकत करता है और बदनाम करने की कोशिश करता है तो कहीं से भी उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो इस मामले पे राजनीतिक प्रतिक्रिया बहुत पहले से हो रही थी और इसी का फल है कि इतनी जल्दी गिरफ्तारी हुई है। जी शंकर, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।